हेलो गाइस, नमस्कार। आपका अपना इकोन यूट्यूब चैनल्स इको 024 पर भरपूर स्वागत है। अभी अपन लोग बात करते हैं एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है और इसकी व्युत्पत्ति कैसे की जाती है, अर्थात इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है। इनसे पहले अपन लोगों ने बात की थी अल्पकाल के अंदर एक फर्म का पूर्ति वक्र, उनको भी दो स्थिति के अंदर अलग अलग भागों में बांट के देखा था। इसी प्रकार दीर्घकालीन पूर्ति वक्र को भी दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं, दो स्थितियों के अंदर बांट के पढ़ते हैं। पहली स्थिति है जब एक फर्म की बाजार कीमत दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक हो या बराबर हो, उस वक्त एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होगा। वीडियो को देखने वाले और इस YouTube चैनल पर नए आने वाले से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ऐसे ही अर्थशास्त्र के और सामाजिक के वीडियो इस YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करावें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अपन कह रहे थे कि जब प्राइस ग्रेटर देन या इक्वल LAC अर्थात दीर्घकालीन औसत लागत, तब वक्र किस प्रकार का होगा। जब बाजार कीमत दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक या बराबर है तो एक फर्म का लाभ अधिकतम करने की तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। एक फर्म को लाभ अधिकतम करने के लिए तीन शर्तें पूरी होगी, तब ही वो फर्म लाभ की स्थिति में रहेगा। और जब कभी एक फर्म लाभ की स्थिति में रहेगा तब ही वो मार्केट के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की सप्लाई करेगा। वरना यदि उसको लाभ नहीं होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा, तब वो फर्म मार्केट के अंदर प्रोड्यूस की सप्लाई करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार से तीनों शर्तें हैं फर्म की। जब MR बराबर MC हो, अर्थात MC और MR वक्र दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरी शर्त है जब MC वक्र MR वक्र को काटे, तब MC वक्र ह्रासमान में नहीं हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ MC वक्र MR को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर जानी चाहिए। तीसरी शर्त थी अल्पकाल के लिए अलग है और दीर्घकाल के लिए अलग है। तो अपन बात करते हैं दीर्घकाल की। दीर्घकाल के अंदर प्राइस ग्रेटर देन या बराबर होनी चाहिए ABC के। यदि मार्केट के अंदर मार्केट प्राइस ABC से ज़्यादा है या बराबर है तो एक फर्म मार्केट के अंदर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करेगी और पूर्ति करेगी। और यदि इनसे प्राइस कम हो गई तो फिर फर्म सकारात्मक निर्गत बाजार के अंदर उपलब्ध नहीं करवाएगा, अर्थात उसकी पूर्ति शून्य हो जाएगी। इसे अपन एक रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं। रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं। रेखा चित्र में ये अपन का y अक्ष है, ये अपन का x अक्ष है, ये O है, ये y है। y अक्ष पर कीमत, प्राइस और कॉस्ट लागत को ली गई है। x अक्ष पर निर्गत अर्थात उत्पादन को लिया गया है।
P1 बाजार कीमत है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट के अंदर प्राइज, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू तीनों बराबर ही होते हैं, तो ये अपन की प्राइस का है या MR है। ये अपन की LAC है, अल्पकालीन दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। ये अपन की दीर्घकालीन सीमांत लागत है। अब यहाँ पर देखो बिंदु पर सीमांत लागत मार्जिनल लागत को नीचे से काटती हुई जा रही है, अर्थात ह्रासमान में न होकर के ये वर्तमान में है, बढ़ती हुई है। तो यहाँ पर सब शर्तें पूरी हो रही हैं। प्राइस ABC से अधिक है, MC वक्र MR को नीचे से काट रहा है, MR और MC दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर फर्म का लाभ अधिकतमीकरण पूर्ण हो रहा है। इस रेखा क्षेत्र का वर्णन हम लोग देखते हैं। y अक्ष पर कीमत रखी गई है, x अक्ष पर उत्पादन को रखा गया है। निर्गत का निर्धारण जहां MC वक्र MR को काटता है वहां पर होगा, और रेखा क्षेत्र में OP बाजार कीमत है। OP बाजार कीमत पर एक फर्म के द्वारा OQ1 का सकारात्मक उत्पादन करता रहेगा। ये है पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है जब बाजार कीमत दीर्घकालीन औसत लागत से कम हो, तब एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होगा। ये स्थिति अपन को बताती है कि जब दीर्घकाल के अंदर एक फर्म का औसत लागत कीमत से अधिक होगी, तो वह फर्म की तीनों शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, और इस कारण एक फर्म बाजार के अंदर सकारात्मक पूर्ति करना बंद कर देगा। अर्थात जब प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग टाइम की दीर्घकालीन औसत लागत से कम होगी, उस वक्त बाजार के अंदर एक फर्म का निर्गत क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात जीरो हो जाएगा। ये थी दूसरी शर्त। अब इन दोनों को मिलाकर के दीर्घकालीन फर्म का पूर्ति वक्र निर्धारित करते हैं। स्थिति 1 और 2 को मिलाने पर यहाँ पर स्पष्ट होता है कि दीर्घकालीन पूर्ति वक्र दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर या उसके ऊपर का जो सीमांत लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग ही दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होता है। इनको एक रेखा चित्र से देखते हैं। ये अपन की y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये अपन का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, ये अपन का दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है। जब LAC का न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए LMC वक्र जो ऊपर की ओर बढ़ता है, वो ऊपर बढ़ा हुआ भाग ही जो मैंने गहरा किया है, गहरा लाल, ये ही दीर्घकालीन फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कहलाएगा। इस बात को अपना विशेष ध्यान रखेंगे। अब अपन लोग आते हैं ये
एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र और एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है वो अपन लोगों ने विस्तृत से इस वीडियो के अंदर चर्चा की है। आप इसको जरूर देखना और इनसे कई बार बोर्ड के अंदर प्रश्न उठते हैं, तो आप लोग इस सरल शब्दों के अंदर अपन के इस जवाब उस प्रश्न का लिख सकते हैं। अगली जो अपन लोग बात कर रहे हैं ये भी बोर्ड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। काफी बार इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि दीर्घकाल हो शायद अल्पकाल हो, एक फर्म का बंदी बिंदु, एक फर्म का बंदी बिंदु कहां पर होता है? शटडाउन पॉइंट ऑफ फर्म। एक फर्म किस बिंदु के बाद बाजार के अंदर उत्पादन की पूर्ति करना बंद कर देता है उसे ही उत्पादन बंदी बिंदु के नाम से अपन लोग पढ़ते हैं। इसमें दीर्घकालीन उत्पादन बंदी बिंदु फर्म का अलग होगा और अल्पकालीन फर्म के उत्पादन का बंदी बिंदु अलग होगा। पहले अपन लोग चर्चा करते हैं अल्पकालीन फर्म का अल्पकालीन बंदी बिंदु। फर्म का अल्पकालीन उत्पादन बंदी बिंदु, उत्पादन बंदी बिंदु क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। तो अल्पकाल में एक फर्म जब तक उत्पादन की पूर्ति करती रहेगी जब तक बाजार कीमत, मार्केट प्राइस अल्पकालीन औसत परिवर्तित लागत से अधिक या फिर बराबर है। इस बात को पहले ही चर्चा की है अपन ने कि एक फर्म जो अल्पकाल में है पूर्ति कब तक करती रहेगी? जब तक करती रहेगी जब मार्केट प्राइस ग्रेटर देन या इक्वल SAVC अर्थात अल्पकालीन औसत परिवर्तित लागत से अधिक है क्या? मार्केट प्राइस। तब तक तो वो उत्पादन करता रहेगा, इनसे नीचे उत्पादन करना वह बंद कर देगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि एक फर्म का जो अल्पकालीन समय है उनका औसत परिवर्तित लागत का न्यूनतम बिंदु कहाँ होता है? एक फर्म के औसत परिवर्तित लागत का न्यूनतम बिंदु कहाँ होता है? तो जहां पर SAVC को SMC वक्र प्रतिच्छेदित अर्थात काटता है, वही बिंदु अल्पकालीन औसत परिवर्तित लागत का न्यूनतम बिंदु होता है। इसमें अपन लोगों ने जब इसकी पूर्ति वक्र पढ़ा था अल्पकाल का तो उसका चित्र बना था अपन का, ये अपन का अल्पकालीन AVC है और ये वक्र अपन का अल्पकालीन शॉर्ट रन MC वक्र है। जहां MC वक्र अर्थात उदाहरण के रूप में यहां पर मैं दे दूं E बिंदु, अर्थात जहां SMC वक्र SAVC वक्र को जहां काटता है वही फर्म का अल्पकालीन औसत परिवर्तित लागत का न्यूनतम बिंदु होता है और इस बिंदु के जो ऊपर SMC वक्र होता है वही फर्म का पूर्ति वक्र होता है। इससे नीचे एक फर्म उत्पादन करना बंद कर देगा। तो आप लोग लिख सकते हैं AVC के SMC वक्र जहां काटता है न्यूनतम बिंदु पर, उनसे नीचे या उस बिंदु पर अल्पकालीन फर्म का बंदी बिंदु
होता है। अब इसको लिखा हुआ देख लेते हैं अपन लोग। अल्पकालीन औसत परिवर्तित लागत का न्यूनतम बिंदु वहां होता है जहां पर एसएमसी वक्र एचएवीसी को काटता है और एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र एसएमसी वक्र के ऊपर जो एसएमसी वक्र होता है वही होगा। इसके नीचे कोई भी फर्म उत्पादन नहीं करेगा, अतः ये बिंदु ही अल्पकालीन उत्पादन का बंदी बिंदु कहलाता है। ये बात की अपन लोगों ने एक अल्पकालीन फर्म का उत्पादन बंदी बिंदु कहाँ होगा। तो सरल शब्दों में ध्यान रखना, इस वक्र से, सरल शब्दों में ध्यान रखना, इस वक्र के माध्यम से, इस वक्र के माध्यम से ये अपन की प्राइस थी, ये अपन का अल्पकालीन औसत परिवर्तित लागत वक्र है। इनको जहाँ पर प्रतिच्छेदित करता है एमसी वक्र, और जहाँ एमसी वक्र प्रतिच्छेदित करता है उसके नीचे या उसी बिंदु को अल्पकालीन उत्पादन बंदी बिंदु कहलाता है। अब आगे हैं एक फर्म का दीर्घकालीन बंदी बिंदु, अर्थात एक फर्म दीर्घकाल में कहाँ पर अपन का उत्पादन करना बंद कर देगा। तो दीर्घकाल के अंदर परिवर्तनशील लागतें होती नहीं हैं, वहां पर शब्द की सब लागतें स्थिर लागतें ही, वो शब्द की सब परिवर्तनशील लागतें ही होती हैं, स्थिर लागतें होती नहीं हैं। इस कारण उनका जो बंदी बिंदु होगा उसका निर्धारण आप लोग औसत लागत के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो ये कहते हैं दीर्घकाल में फर्म का औसत लागत उस बिंदु पर न्यूनतम होती हैं जहां पर दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को प्रतिच्छेदित अर्थात काटता है। वही दीर्घकालीन औसत लागत का न्यूनतम बिंदु होता है। दीर्घकाल में फर्म का पूर्ति वक्र एलएसी के ऊपर जो एलएमसी वक्र होता है वही दीर्घकालीन फर्म का पूर्ति वक्र होता है, और उनसे नीचे अर्थात एलएसी के नीचे फर्म का दीर्घकालीन उत्पादन बंदी बिंदु होगा। इनको आप लोग रेखा क्षेत्र के द्वारा समझ सकते हैं तुलनात्मक रूप से। ये हैं अपन का अल्पकालीन उत्पादन बंदी बिंदु का वक्र, और ये हैं अपन के दीर्घकालीन उत्पादन बंदी बिंदु। ये वाई अक्ष हैं, ये ओ अक्ष हैं, ये प्राइस दर्शाई गई हैं, ये एसएसी हैं, और ये एसएवीसी हैं, और ये एसएमसी हैं। उत्पादन का निर्धारण जहाँ पर एमसी वक्र एमआर को काटता है यहाँ पर हो गया। प्राइस एवीसी से अधिक हैं, इस कारण फर्म लाभ अधिकतमकरण की तीनों ही शर्तें पूर्ण कर रही है। अब एक फर्म का बंदी बिंदु का होगा, तो जहाँ पर पूर्ति वक्र कौन सा होता है अल्पकाल का, जहाँ पर एमसी वक्र एवीसी को काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ये उस फर्म का पूर्ति वक्र है। इनसे नीचे या इस बिंदु को ही अल्पकालीन उत्पादन बंदी बिंदु के नाम से जाना जाता है। दीर्घकाल के अंदर ये अपन का वक्र है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष हैं, यहाँ ये पर प्राइज हैं, और पूर्ति वक्र दीर्घकाल में कौन सा होगा, जहां पर एमसी वक्र
LAC को काटता है। यहाँ पर LAC न्यूनतम होगी और इस न्यूनतम के बाद का जो ऊपर का ये LMC है वो ही दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कहलाएगा फर्म का। और इनसे नीचे एक फर्म दीर्घकाल के अंदर उत्पादन करना बंद कर देगी, अर्थात LAC का न्यूनतम बिंदु के बाद ही दीर्घकालीन उत्पादन बंदी बिंदु कहलाता है दीर्घकाल के अंदर उत्पादन करने वाली फर्म का। तो ये था अपन का एक फर्म का पूर्ति वक्र जो अपन लोगों ने विस्तृत से अध्ययन किया है। और यदि एक बार फिर से कहूँगा मैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना। और आपको इसी चैनल्स पर कक्षा 10वीं, कक्षा 9वीं, 12वीं, 11वीं सभी सब्जेक्ट जो अर्थशास्त्र के रूप में चलते हैं उनकी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।